नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 इसके जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और कितने पदों पर इसकी भर्ती होगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो कांस्टेबल के भर्ती में रह गए थे लोग, तो उनके लिए एक और चांस है कि होमगार्ड भर्ती में वो भाग ले सकते हैं और इसमें जॉब लगा के अपना जो है थोड़ा बहुत कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एकदम कांस्टेबल की तरह ही आप मानिए और अच्छी खासी सैलरी है इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप ज़रूर भरिए। जो भी कांस्टेबल बनना चाहते थे वो होमगार्ड तो बन ही सकते हैं और बाद में उनका प्रमोशन भी होता रहता है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन की यदि बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR इसके चालू हो चुके हैं। OTR आपको सबसे पहले करना है। यदि कोई व्यक्ति OTR नहीं करेगा तो वो आवेदन भी नहीं कर सकता। ठीक है, जिसने यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो या SI का फॉर्म भरा हो तब OTR कर दिया हो तो उसको OTR करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो वो सीधे ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपना फॉर्म भर सकता है। लेकिन जिसने अभी तक यूपी पुलिस की वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको OTR करना होगा। OTR इसके चालू हो चुके हैं। OTR तो वैसे इसके जुलाई से ही चालू हैं, लेकिन दोबारा से उन लोगों के लिए बताया गया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस जो वैकेंसी है आपकी होमगार्ड, इसमें आवेदन करने के लिए OTR होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक OTR नहीं किया है तो वो OTR कर लें, या फिर जो पिछली साल कांस्टेबल में उनकी एज नहीं थी, अब एज हो गई है, तो जिनकी एज 18 साल है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ दी नहीं है, तो OTR आज से ही अपना जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपका नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आने वाला है, दिसंबर 2025 में। ठीक है, उससे पहले OTR आप ख़त्म कर लें नवंबर में ही। कितने पदों पर भर्ती होगी, तो इसमें जो पदों की संख्या है वो 44,000 बताई गई है, लेकिन 44,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी। पहली बार में 22,000 पदों पर भर्ती होगी, प्लस 22,000 अगली साल होगी या फिर बाद में होगी। 2 सालों में होगी, मतलब दो बार में होगी। पहले पार्ट में 22,000, सेकेंड पार्ट में 22,000। ठीक है, तो जो पहली भर्ती होगी आपकी ये 2025 वाली, इसमें पदों की संख्या होगी 22,000। ठीक है, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी महीने में होगा। फरवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैक्सिमम इसमें 100 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे और यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है वही इसका एग्ज़ाम कराएगा, जो भी कांस्टेबल का कराता था। तो वो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उनको फरवरी महीने में ही करवाता है, जैसे आपका कांस्टेबल का हुआ था 2024 में। तो इसीलिए आपको फरवरी समझ के ही अपनी तैयारी करनी है, और जो भी इसका सिलेबस है उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम काफ़ी है। जो व्यक्ति 3 महीने में, मतलब इसका सिलेबस, कांस्टेबल का सिलेबस अभी इसका जो नोटिफिकेशन है नहीं आया है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। जो व्यक्ति कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट कर लेगा तो उसका होमगार्ड भी निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है तैयारी के हिसाब से ही तैयारी करनी है। ये उससे लोअर ही है, अपर नहीं है इसका जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी थोड़ी कम है, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 2026 में 2026 ही रह गई है इस सरकार के पास कि प्रूव करने के लिए कि हमने कितनी भर्तियां की हैं। क्योंकि इसने कांस्टेबल की भी ज़्यादा नहीं की, एक ही भर्ती हुई है 2017 के बाद। 19 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। 19 के बाद अभी 24 में हुई है बस। ठीक है, तो 27 में क्या है आपका, यूपी का इलेक्शन है। तो इलेक्शन की वजह से क्या होगा, उनके पास केवल 26 रहेगी। तो 26 में ही हो सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ जाए दोबारा से, और UPSI का जो फॉर्म चल रहे हैं, भर चुके हैं, उसका भी उसकी परीक्षा भी होगी। और ये होमगार्ड की निकाल दी उन्होंने, OTR चालू हो गए इसके दोबारा से, क्योंकि इन्होंने लेटर जारी कर दिया है होमगार्ड के लिए। इसका मतलब इसका नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आ ही जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम भी आपका फरवरी में हो जाएगा, फरवरी मार्च में। और कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ सकता है उसी साल, और उसी साल मतलब 26 में ही कंप्लीट भी हो जाएगा।
तो 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि प्राइमरी टीचर के भी वैकेंसी आए, जितनी भी वैकेंसी यदि वो ला सकते हैं। पद तो काफ़ी खाली पड़े हैं, टीचर के भी खाली पड़े हैं, कांस्टेबल के भी खाली हैं, लेकिन ये ला नहीं रही सरकार। अब ये 26 में लाएगी। यदि 26 में थोड़े बहुत पद ला के और 27 में दोबारा से इनकी सरकार आ जाती है, तो जिन पदों की मतलब ये हो रही है, इसके बाद फिर दोबारा कभी वैकेंसी नहीं आएगी, फिर जाके वही आएंगी आपके 2032 में। ठीक है, क्योंकि सरकार को बिना कोई काम करे ही वोट मिल जाएगा, ना तो भर्ती करनी पड़ रही ना कुछ, तो वो क्यों भर्ती लाएगी। प्राइमरी स्कूल भी बंद करने जा रही है, उसी तरह कांस्टेबल भी निकाल दिए जाएंगे। क्या पता अब ये नियम आ जाए कि 60 साल की जगह 50 साल पे ही रिटायरमेंट दे दें सबको, तो 10 साल की सैलरी बच गई सरकार, मतलब कांस्टेबलों की या फिर एसआई की, टीचरों की 55 तो कर ही दिया। तो इस तरह ये काम हो रहे हैं, धीरे धीरे 60 से करके 50 कर देंगे वो रिटायरमेंट की उम्र। इसीलिए सबसे अच्छा चांस है कि सरकार को हटाइए और 26 तक जो भी नौकरी आ रही है वो आप ले लीजिए। 27 में सरकार हटाइए, सरकार बदलनी चाहिए हर बार, तो अच्छा काम होता रहेगा। जो सरकार अच्छा काम करे, वैकेंसी लाए, उसी सरकार को रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका OTR आप जल्दी से कर लें यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।